अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जल्दी से जल्दी हमला कैसे हो सकती हैं। आपकी अभी शादी नहीं हुई तो आपने सबसे पहले फोलिक एसिड की टैबलेट मंगवानी है। ये आपने डेली इस्तेमाल करनी है और पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। इससे होगा क्या, इसके अब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बनते हैं एक फीमेल के। उसमें आपको मदद करेगा कि एग्स जो होंगे वो मिच्योर होंगे, और एग्स बनने के बाद जब आपको हमल होगा तो वो एक सेहतमंद होगा। बच्चे में जो डेवलपमेंट होगी वो इजी हो जाएगी, और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोलिक एसिड। एक चीज़ तो ये है कि आपने इसको लेना है और ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, आपने अपना ओवुलेशन डे निकालना है। ओवुलेशन क्या होता है? एक औरत का अंडा जो होता है वो रिलीज होता है या निकलता है, उसको कहते हैं कि ये इसका ओवुलेशन है। ओवुलेशन डे एक फीमेल का अगर यकम को उसको फर्स्ट को उसको पीरियड्स हुए हैं, सेकंड जो है वो आप 28 को हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका 28 डेज़ का साइकिल है। उस साइकिल का आपने मिड कैसे निकालना है? उसका हाफ कर लेना है। जैसे कि 28 दिन का अगर आप हाफ करेंगे तो 14 डेज आपका हाफ आएगा। तो ये आपका एक ओवुलेशन डे है जिसके रेगुलर पीरियड्स हैं। अगर एक फीमेल को रेगुलर हर महीने माहवारी होती है तो या ओवुलेशन डे है वो 14 को निकलेगा। इस दिन के 3 दिन पहले और इस दिन के 3 दिन बाद जो टाइम पीरियड होता है उसमें औरत एक हामला होती है, क्योंकि एक मर्द का जो जरासीम होता है, स्पर्म होता है, वो औरत के 5 से 7 दिन तक अंदर जिंदा रहता है। तो जब आप अपने फिजिकली रिलेशन में रहोगे, जब आप अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट करोगे तो ऑलरेडी आपका जब भी अंडा रिलीज होगा तो फ़ौरन से अमल हो जाएगा। इसीलिए आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके जो शौहर की रिपोर्ट होगी या उसका जो स्पर्म काउंट होंगे वो नॉर्मल होके उसमें कोई इशू नहीं आ रहा, तो आपके लिए ये फार्मूला बेस्ट है। आप इसको इस्तेमाल करके आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को डेवलप कर सकते हैं। अगर उसमें कोई इशू है तो आप उसको क्लिनिकली दिखाएं। उसके बाद आपको वो मेडिसिन सजेस्ट करेगा कि आपने कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है आपके शौहर के लिए या आपके हस्बैंड के लिए। अब कुछ ऐसी वजूहात होती है जिसकी वजह पे आपने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। वो कौन सी वजूहात है? अगर तो आपकी यूट्रस की जो ट्यूब्स होती हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स होती है, जहाँ से अंडा रिलीज होके अंडा निकल के बच्चेदानी के अंदर आता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉक हुई होती है, तब भी आपका इस फार्मूले का आप पे कोई असर नहीं होगा। सेकंड नंबर पे, अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है अंदर, यूट्रस के अंदर स्वेलिंग है, आपको ओरिया का इशू है, आपको बहुत ज़्यादा पीवी डिस्चार्ज होता है, फाउल स्मेल है, उसके अंदर स्मेल भी है, कलर भी उसका एबनॉर्मल है, तब भी आपको हमल में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर तो आपके एग्स एबनॉर्मल है, आपके एग्स नहीं बन रहे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल किया करो। ये आपके एग्स को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इसके अलावा अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी आपको पीरियड्स 1 माह हुए हैं, उसके बाद आपको 3-3 4-4 माह नहीं होते, या स्टेन लगता है या बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपकी माहवारी में बहुत ज़्यादा रुकावट है, परेशानियां, तो पहले उसको ख़त्म करें। पहले अपने आप को क्लिनिकली तौर पे दिखाएं जाके, ताकि आपके पहले जो इश्यूज चल रहे हैं वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद फिर आप इस तरह के फार्मूलों को इस्तेमाल करोगे तो आपको हमल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कभी भी खुद से कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना होता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जिसके साइन सिम्टम आपको नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप अपने आप को चेक करवाते हो, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, आपको डॉक्टर देखती है, तो उसके बाद वो आपको देखने के बाद बताती है कि आपको ये इशू है। आप कहते हो मुझे तो इस तरह का कोई फीलिंग हो ही नहीं रही या फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई इशू नहीं है। जैसे कि अब आपकी अगर यूट्रस की जो फ्लूपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है, ज़ाहिरी तौर पे आपने बहुत सारा मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया लेकिन आपको हमल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, लेकिन आपको वो फील नहीं होगी, उससे आपको कोई इशू नहीं होगा। ये ही होगा कि आपको हमल नहीं हो रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम बाज़ारी तौर पे नहीं देख सकते और हमें महसूस भी नहीं हो रही होती, तो अपना चेकअप ज़रूर करवाया करें, उसके बाद मेडिसिन का इस्तेमाल किया करें खुद से। और अगर हाँ आप नॉर्मल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप इस तरह के टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी आप चेकअप करवाने के बाद। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आई होगी कि आपने अपने आप को कैसे लेके चलना होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।